अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बैचलर्स वालों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आप अगर बैचलर्स में हैं, आपने एफएससी की हुई है, तो आप बैचलर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं रशिया में एचएससी स्कॉलरशिप के अंदर। मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जाएँ और वो वीडियो लाजमी देखें। अच्छा देखिए, रशिया में आने की 4 स्कॉलरशिप्स हैं। समझो 4 रास्ते हैं आपके पास रशिया आने के। तो सबसे पहला रास्ता ओपन डोर्स, जो कि अभी क्लोज हो चुका है क्योंकि उसकी डेट ओवर हो गई है दिसंबर। आई थिंक 10 दिसंबर लास्ट डेट थी। दूसरा आपके पास रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो भी तकरीबन ओवर होने वाला है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया जल्दी जल्दी जाएं अप्लाई करें। तीनों के लिए स्कॉलरशिप है, बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो तीसरा रास्ता है वो है एचएससी स्कॉलरशिप। ये भी मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी तीनों के लिए स्कॉलरशिप देता है। और जो चौथी और सबसे प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है वो है स्कॉलटेक स्कॉलरशिप। स्कॉलटेक ये है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपने एफएससी की हुई है तो आप बैचलर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं एचएससी स्कॉलरशिप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप आएंगे अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। फिर आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे गूगल यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पर ये क्या किया, अच्छा यहाँ पर आपने लिखना है HSE स्कॉलरशिप, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद आपके पास ऐसा पेज आएगा। इस पेज में आपने यहाँ पर लिखना है साइन इन टू इंटरनेशनल एप्लीकेंट अकाउंट। इस पेज आना है। यहाँ फिर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, बैचलर्स और मास्टर्स। तो इन दोनों में से मास्टर्स की मैंने वीडियो बनाई है मास्टर्स वालों के लिए। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी बैचलर्स वालों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मैं जाऊँगा बैचलर्स पे। बैचलर्स पे क्लिक करेंगे। फिर अब हमारे पास लॉगिन की इंफॉर्मेशंस आएंगी, लेकिन हम पहले रजिस्टर करवाएंगे ख़ुद को। तो थोड़ा इंटरनेट स्लो जा रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये इंटरफेस आए। इसमें हम पहले लॉगिन नहीं करेंगे, पहले हम अपना रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को। रजिस्टर करवाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट लॉगिन एंड पासवर्ड। इस पर क्लिक करना है आपने। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा रजिस्टर करवाने के लिए। जैसे लास्ट नेम पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ पर्क। और फर्स्ट नेम लिख देता हूँ एलन। और मिडिल नेम अगर नहीं है तो छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फॉर्मेट डे मंथ ईयर, ठीक है। डे मंथ ईयर, ये हो गया। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर देना है। इस पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैं एक ज़ीरो कर दे तो अब सही है। अच्छा, जेंडर लिखना है आपने, मेल हो गया। ईमेल लिखनी है आपने, ईमेल वही ईमेल लिखनी है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई, अभी मैं दूसरी लिख देता हूँ। एलन पर्क 78@gmail.com। अच्छा, ईमेल को आप दोबारा लिखेंगे, ये नहीं शायद एलन, एक मिनट में देख लेता हूँ ये क्या है। इसी को मैं यहाँ से, ठीक है, ये पेस्ट भी नहीं हो रहा। एलन पर्क, ठीक है। आप इधर अपनी ईमेल लिखेंगे ALE 78shift@gmail। अच्छा, ईमेल लिख दी। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ से आप पाकिस्तान का सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान की तरह, या आप डायरेक्ट +92 भी लिख सकते हैं। +92, ये पाकिस्तान आ गया। उसके बाद आगे आप नंबर लिखेंगे 34, ये नंबर हो गया। इस पे आप कोई भी मैसेंजर ऐड कर सकेंगे, इसमें आप यूज़ करें। फिर व्हाट्सएप ही रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। फिर इसमें वही पाकिस्तान का कोड लिखेंगे, +92 पाकिस्तान। आगे आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिखना है 34, ये हो गया।
उसके बाद आपने एग्री और आई सर्टिफाइड पे क्लिक कर देना है और सबमिट एप्लीकेशन करवानी है। अब आपने जो ईमेल लिखी है उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, तो चेक करते हैं हम जाके अपने ईमेल पे। तो अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन ये आ जाता है। तकरीबन लेट भी हो सकता है, आपको 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन ये आ जाएगा, आपने वेट करना है। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं हमारी ईमेल पे उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारे पास आई है। तो आपने सिंपली यहाँ से अपने लॉगिन आईडी को कॉपी करनी है और इसको पेस्ट कर देना है लॉगिन की जगह। तो मैंने पहले से ही किया हुआ है, तो ये ठीक है, ये लॉगिन हो गया। फिर आपने साइन इन कर देना है। जब साइन इन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपने अपना पर्सनल फॉर्म जो है वो फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको फिर एक बात बता दूँ, पासपोर्ट लाजमी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन डोर्स में यह था कि आपको पासपोर्ट बाद में चाहिए होता है, अप्लाई कर सकते, लेकिन इस स्कॉलरशिप में आपको उसी वक्त चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अब टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देखना है। देखिए यहाँ पर कितने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, रशियन इंटरनेशनल पासपोर्ट, रशियन पासपोर्ट। अगर आप अदर आईडी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तब भी नीचे पासपोर्ट नंबर आपसे मांग रहा है, तो बगैर पासपोर्ट के ये नहीं हो सकता। इसलिए आप सीधा जाएंगे पासपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री में। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना पासपोर्ट नंबर। ये मैंने अपना पासपोर्ट नंबर लिख दिया, देख के आप अपना करेक्ट लिखेंगे। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिखनी है, डेट, मंथ, ईयर। डे, मंथ, ईयर हो गया। और डेट ऑफ एक्सपायरी जो पासपोर्ट में लिखी होती है वो लिखनी है। सॉरी, 90 लिख रहा हूँ, 2032, ये हो गया। इशू आपको किसने किया है? पाकिस्तान का, या कोई भी पाकिस्तान का, पाकिस्तान मिनिस्ट्री लिख सकते हैं, पाकिस्तान लिख दे, इसका इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट को देखिए, स्कैन द मेन पासपोर्ट पेज विथ योर फ़ोटो एंड नेम। जो आपका फ्रंट पेज होता है उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से पासपोर्ट ओपन कर देता हूँ। ये मेरा पासपोर्ट अपलोड हो गया। PDF फॉर्म में अपलोड करें, बेहतर है। तो अभी अपलोड हो रहा है 13%। तो उसके बाद मैं इसको सेव, अच्छा अभी ये अपलोड हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, पासपोर्ट अपलोड हो गया यहाँ पर। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे ये देखें दूसरे स्टेज पर आप पहुँच गए। इसमें आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर जो भी होगी आपने वो अपलोड करनी है JPG में। ये मेरी फ़ोटो अपलोड हो गई। सिटीज़नशिप लिखनी है आपने यहाँ से, किसी भी जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ से लिख देता हूँ पाकिस्तान। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। अच्छा, रीजन भी पाकिस्तान। सिटी ऑफ बर्थ स्कर्दू हो गया। रशियन सिटीज़नशिप आपके पास है, नो। तो फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे ये पूछ रहा है एड्रेस, होम एड्रेस। कंट्री आप लिखेंगे पाकिस्तान। फिर रीजन आप जिस रीजन की, अगर पंजाब, सिंध, जो भी है वहाँ लिखेंगे स्कर्दू। सिटी मेरा स्कर्दू लिखा है मैंने, आप जोन सी भी सिटी की आप वो लिखे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये भी आपका सबमिट हो गया। फिर आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशंस देनी है। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, आप जो भी देना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ भी लिख देता हूँ। इतना इशू नहीं है इसका, ऐसा नहीं कि कोई आपको पार्सल आए या कुछ हो जाए, नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ यू हैव प्रीवियस अप्लाइड फॉर कोटा विद द, अच्छा ये कोई वो है, आपने कभी किसी और स्कॉलरशिप में या कोटे का कोई सिस्टम बता रहे अप्लाई की, इसको छोड़ दें आप। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अच्छा, अब देखिए, अब ये नीचे डेटा आ रहा है किसका, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट यू ग्रेजुएटेड, या आप ग्रेजुएट होंगे। सबसे पहले कंट्री आपने लिखनी है, पाकिस्तान हो गया। रीजन पाकिस्तान, या आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, अगर पंजाब से करें पंजाब या KP की जो भी है। सिटीज़ कर दूँ। एड्रेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी आपने अपनी FSC कहाँ से की है उसका एड्रेस देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैडेट कॉलेज कर दूँ, कैडेट कॉलेज कर दो। अच्छा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन
दैट यू ग्रेजुएट विल ग्रेजुएट फ्रॉम, इसमें भी आप वहीं लिखेंगे, या आप ग्रेजुएट ना भी हुए तब भी इशू नहीं है, होप सर्टिफिकेट या प्रोविज़न सर्टिफिकेट पे आप कर सकते हैं। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने लिखना है 2024 लिख देता हूँ मैं, फिर इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपसे फील्ड ऑफ स्टडी पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, डू यू वांट टू स्टडी इन रशिया और इंग्लिश, आपने इंग्लिश करने, रशियन आपने कभी भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि रशियन करेंगे तो फिर आपको रशियन लैंग्वेज का प्रूफ देना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश करनी है। तो यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, स्लो ये नेट। हाँ, तो अभी मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम्स हैं। ये मॉस्को HSC के बहुत कैंपसेस से, 4 कैंपस सिटीज़ में, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और 2 और सिटीज़ में, लेकिन आप कोशिश करें कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही जाएं। अब मॉस्को में देखिए ये प्रोग्राम्स हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग में ये 3 प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें ये होता है कि मेरिट भी बनता है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग में सारे लड़के मॉस्को में अप्लाई करेंगे, मॉस्को कैंपस में, तो मेरिट थोड़ा हाई होगा। तो जो लड़के सेंट पीटर्सबर्ग जाना चाहते हैं तो इन तीनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से, चले मैं मॉस्को का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल प्रोग्राम इकोनॉमिक फाइनेंस, फुल टाइम 4 इयर्स प्रोग्राम होगी, ओनली फ़ी पेइंग, इंट्रेंस टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज मैक्सिमम, ये टेस्ट का बता रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स का इसका टेस्ट होगा, और 70 मिनिमम नंबर होंगे इसमें। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, HSC सेंट पीटर्सबर्ग से भी अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है नहीं। मैं इंटरनेशनल बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सेलेक्ट, अच्छा एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 2 नहीं कर सकते, ठीक है, एक सेलेक्ट कर सकते। तो मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट कर दिया। अब मैं नीचे आता हूँ, सेलेक्ट योर सेकंड प्रोग्राम, हाँ यहाँ से सेकंड प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आप ऊपर मॉस्को में सेलेक्ट करें पहला, दूसरा आप सेंट पीटर्सबर्ग में करें इंग्लिश, फिर आप यहाँ से आएंगे HSC सेंट पीटर्सबर्ग मैनेजमेंट, इसमें किया। अच्छा, हाउ डिड यू लर्न अबाउट HSC, तो ये फॉर्मेलिटी के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ आप लिखते हैं कुछ भी लिखने, इधर वेबसाइट ही लिखने, मसला नहीं है। अच्छा, अदर लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा यूट्यूब। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझसे मालूम हुआ है आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे यूट्यूब। यार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो बैचलर्स में या फारिग होने के बाद परेशान बैठे हुए हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है रशिया। तो शेयर ज़्यादा करें दोस्तों में। अच्छा, फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए, आई नीड अ डॉर्मेट्री, इस पर लाजमी आपने क्लिक करना है, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में चेंज ऑन February 1, आप चेंज भी कर सकते हैं वेबसाइट में जाके, उसके बाद February 1 के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। खैर, फिर मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, HSC इंटरनेशनल प्रेप ईयर यानी प्रिपरेटरी ईयर, इसमें लिखा है अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेनिंग इन द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम HSC यूनिवर्सिटी मॉस्को वाज नॉट फाउंड इफ़ यू डिड हाउएवर। अच्छा, इसको छोड़ दे आप, सिंपल है। ये प्रेपरेटरी ईयर्स के बारे में बता रहे हैं कि अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो इसका इतना इशू नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अच्छा, पार्टिसिपेशन इन ओलम्पियाड्स, ठीक है। आपने कोई ओलम्पियाड्स, इनके टेस्ट होते हैं रशिया में, ये टेस्ट को ओलम्पियाड्स कहते हैं। आपने किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसका स्कोर यहाँ पे लिखेंगे। ओलम्पियाड दैट ग्रांट स्कॉलरशिप फॉर एडमिशन, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आप HSC स्कॉलरशिप, ये वाला ये सेलेक्ट करेंगे। नहीं, आपने अगर पहले दिया हुआ है तो, अगर आपने ये नहीं दिया ना तो आप इसको सेलेक्ट ना करें, फिर ये आपसे नंबर पूछेगा, ये सब पूछेगा। ओपन डोर्स अगर जिन लोगों ने दिया है तो यहाँ ओपन डोर्स नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ओलम्पियाड इज़ नॉट इन द लिस्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ओपन डोर्स लिख सकते हैं, फिर उसकी ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन लिख सकते हैं, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसमें कितने रिज़ल्ट या आप विनर थे, प्राइज़ विनर थे, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ रिज़ल्ट, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट फाइल में जाएंगे
तो आपके पास जो ओपन डोर्स में विनर होते हैं या प्राइज़ विनर, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप यहाँ अटैच करेंगे। अगर आपने ओपन डोर्स में अप्लाई नहीं किया है, कहीं भी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको सिंपली छोड़ दें यहाँ से, कुछ कोई इशू नहीं है। अच्छा, अनदर अचीवमेंट, इसमें आपके पास कोई और अचीवमेंट है, जैसे लाइक आपने कोई और टेस्ट दिया है या आइल्स से आपके पास कुछ भी है, आपके पास अचीवमेंट है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा फाइल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मैंने की थी, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो आप उनको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे पीडीएफ्स को, फिर उसको अटैच करेंगे। इसी तरह आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो दूसरी अटैच कर सकते हैं। इसी तरह आप करते जाए, जितना ज़्यादा करेंगे तो आपका ये होगा कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सोशली एक्टिव रहे या आपने ज़्यादा पार्टिसिपेशन किए। खैर, फिर मैं जाता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे। तो अभी ये सबमिटिंग एप्लीकेशन हो रहा है। अच्छा, लास्ट मेरा आया है अच्छा, ये पूछ रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट टू मॉडरेशन, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज़ रेडी फॉर सबमिशन। बस फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आएँ, फिर आपकी रजिस्टर वाला पोर्शन कंप्लीट है। फिर आप सेलेक्ट टेस्ट डेट एंड टाइमिंग करेंगे। तो ये अभी मेरे पास इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि या मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाया या कुछ। तो ये जो सेक्शन है ये कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट डेट और टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे और टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा और आपके फील्ड से रिलेटेड ही होगा। टेस्ट भी मैंने आपको बताया मैथ्स और ज़्यादातर इंग्लिश का ही होता है, उसी पे फोकस करना है। फिर यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे अभी अवेलेबल नहीं है। जब इसमें फिर आपका रिज़ल्ट आएगा टेस्ट का, फिर आपको ऑफ़र ऑफ एडमिशन हो जाएगी। अगर आपको इसमें ये होता है एचएससी में कुछ स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ को 70%, कुछ को 50%, कुछ को ये होता है कि एडमिशन मिलता है विदाउट स्कॉलरशिप पे। तो अगर आप पैसे दे के आना चाहते हैं तब भी ये आपके पास ऑप्शन है। तो फिर आप यहाँ से रिकॉग्निशन हो जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे, फिर वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, डेट ऑफ अराइवल आप बताएंगे उनको, फिर हॉस्टल, ये सब चीज़ें फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। तो ये था तरीका आप बैचलर्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं एचएससी स्कॉलरशिप पे। तो बाकी मैंने मास्टर्स वालों के लिए स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है बता दिया है। ये एचएससी वालों के लिए, एचएससी वालों के लिए देखिए कोई मोटिवेशन लेटर या कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूं, आप जब 9th स्टेज पे यहाँ पर जब आएंगे ना अचीवमेंट्स, यहाँ पर आप एक मोटिवेशन लेटर लिख दें तो बेहतर है। एक मोटिवेशन लेटर या एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन रहेगा। बाकी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मास्टर्स वालों के लिए मैंडेटरी है, लिखना होता है उनको। तो यहाँ फिर ये कि लिखना तो नहीं है, लेकिन आप लिख दें, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उनको। तो खैर, आज के लिए इतना ही है, ये बैचलर्स वालों के लिए था वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।